और ध्यान रखना, नींद को सैक्रिफाइस करने से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। इस फेज में दिमाग पूरे दिन की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे वो स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। 90% बच्चों को लगता है कि रात भर 14 घंटे पढ़ने से आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने ढंग से नींद नहीं ली तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएगा। क्या आपको पता है आपकी 10-10 घंटे की मेहनत जीरो हो सकती है? आपने पूरी रात बैठकर एक चैप्टर को फिनिश किया, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ब्लैंक हो गए। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपने इसे पढ़ा हुआ है, कल रात को ही आपने इसे पढ़ा था, लेकिन आज जब सुबह पेपर में करने बैठ रहा हूं तो आंसर नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, आपका 95% लाने का जो सपना है ना, उसका एक बहुत डरावना पार्ट है। और इसका दर्द क्या होता है ना, ये मुझे चिंटू नाम के एक बच्चे ने लास्ट ईयर बताया था। सबसे पहली बात तो चिंटू उसका असली नाम था। जब वो मेरे पास आया, हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने आया, मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा असली नाम क्या है। उसने फॉर्म में भी चिंटू लिखा था। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने घर का नाम लिख देते हैं वहां पे। तो उसने मुझे बताया कि देखो सर, मेरा असली नाम चिंटू ही है। खैर, ये तो बात हुई चलो अलग, लेकिन लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। चिंटू का 30 दिन बाद एग्जाम था। उसने ठान लिया था कि भाई साहब वो तन मन धन से 14 घंटे सिर्फ पढ़ाई करेगा। और पढ़ाई करने के बाद उससे मिला क्या? रिजल्ट नहीं, बदले में उसे मिला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस। क्योंकि आज जो वो पढ़ता था, एक हफ्ते बाद, कभी कभार तो एक दिन बाद उसके दिमाग से निकल जाता था और वो ब्लैंक हो जाता था। हर बार वही स्ट्रगल, सेम चीज दोबारा पढ़ो। पता होता था कि पहले पढ़ तो रखी है, लेकिन फिर भूल जाता था। बच्चों, एक्चुअली चिंटू को हरमन एबिंगॉस के फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने इसका नाम ही नहीं सुना था। इस हिसाब से हमारा दिमाग हर गुजरे हुए घंटे और दिन के हिसाब से चीजें भूलता रहता है। 30 दिन बीत गए, एग्जाम आया और फिर क्या? पैनिक। सारी मेहनत जीरो और घर में जो डांट पड़ी वो अलग बात। क्या आप भी अपनी लाइफ में चिंटू की तरह बनना चाहते हो? क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ चीजें रटने से काम चल जाएगा? अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो और आंसर्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि ये वीडियो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करोगे और उन 3 दोस्तों को बोलोगे कि आगे 3 दोस्तों के साथ शेयर करें और ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है स्पेशल सिनेमा स्ट्रैटेजी। चिंटू की गलती एक्चुअली में क्या थी? वो पढ़ाई करते वक्त जो टेक्स्ट था उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, जो किताबों में लिखा होता था, अपने नोट्स में लिखा होता था, वो उसको सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट की तरह ही देखता था। बट हमारा दिमाग विजुअल्स, पिक्चर्स, मूवी सीन, चलती फिरती चीजों को देख के चीजें याद रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसीलिए आज आपको मानना होगा कि आप एक स्टूडेंट नहीं, एक हॉलीवुड या बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर फ्लेमिंग्स रूल तो आप फिर भी किसी ना किसी तरीके से याद कर ले तो बोरिंग बात होगी। आओ आज फ्रेंच रेवोल्यूशन को या फिर नर्व इंपल्स को समझते हैं इस तरीके से। अब हिस्ट्री पढ़ते वक्त आप डेट्स को क्या करते हो? रट्टा मारते हो। पढ़ते वक्त आप उन्हें रट्टा मारते हो, उन्हें याद करने की कोशिश करते हो। इससे एक हाई स्टेक ड्रामा बना दो। इमेजिन करो कि लुइस द 14 अपने महल के अंदर बैठा हुआ है और बाहर बहुत सारी जनता खड़ी हुई है और वो गुस्से में है। क्यों? क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। सीन को विजुअलाइज करो कि बेस्टाइल की जेल को लोग तोड़ रहे हैं और आपको पत्थर के गिरने की आवाजें आ रही हैं। लोगों का शोर आपको कानों में सुनाई देना चाहिए और आंखों में उनके विजुअल्स चलने चाहिए। और जब भी नर्व इंपल्स के बारे में पढ़ो तो बस ऐसे नहीं कि भाई साहब ये तो एक टिश्यू है जो सिग्नल को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है, जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं, जो न्यूरॉन से बना होता है। नहीं, इसको आप एक इलेक्ट्रिक कोरियर की तरह समझो और समझो कि ये नर्व इंपल्स यानी कि एक कोरियर को उठाता है और एक पॉइंट यानी कि डेंड्राइट से उठा के दूसरे पॉइंट यानी कि एक्सॉन या नर्व एंडिंग तक लेके जाता है। जब आप आंसर्स को विजुअलाइज करते हो तो आपका हिप्पोकैम्पस यानी कि आपका जो ब्रेन का लर्निंग सेंटर होता है ना, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। टॉपर्स भी लाइंस नहीं, वो सीन्स याद करते हैं। और अगर आप भी इसी सीन को याद करोगे, इस मूवी को याद करोगे, पेपर में जब पेपर करने बैठोगे तो आपको लाइंस नहीं, मूवी याद आएंगी और आपका पेन रुकेगा नहीं। अब सेकेंड पॉइंट में आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो टॉपर यूज करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। इसे कहते हैं द ज़ाइगार्निक इफेक्ट। मान लो आप एक टीवी सीरियल या मूवी देख रहे हो, बीच में ब्रेक या इंटरवल हो जाए तो आपका दिमाग यही सोचता रहता है ना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग फिनिश्ड टास्क जो हमने कर दिए उनको जल्दी भूल जाता है और अनफिनिश्ड टास्क को, जो काम हमने अधूरे छोड़ दिए, उन्हें 24 घंटे दिमाग में लूप की तरह चलाता रहता है। जब भी आप कोई बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर याद कर रहे हो या कोई बहुत बड़ी चीज याद कर रहे हो तो उसे कंप्लीट पूरा करके मत उठो। कहने का मतलब क्या है, समझो। आपने अगर आंसर को एक बार पढ़ लिया या थोड़ा बहुत याद कर लिया और आपको लग रहा है कि मैंने 70-80% कर लिया,
तो वहाँ पे किताब बंद करके उठ जाओ, तो आपको लगेगा कि यार मुझे अभी पूरा याद नहीं हुआ है, तो आपका दिमाग उसे बैकग्राउंड में चलाता रहेगा। कभी ट्राई करना। और मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी से ऑब्जर्व भी किया होगा। आप ब्रेक में पानी पी रहे होगे, मम्मी से बात कर रहे होगे, दिमाग में बैकग्राउंड में वही चलता रहेगा, क्या मुझे याद है, आप उसे दोहराते रहोगे और यही एक्चुअली में आपको आंसर्स को लंबे समय तक याद करने में हेल्प भी करेगा। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि 70% टास्क पूरा करने के बाद, सिलेबस पूरा करने के बाद मॉक टेस्ट पे भी आ जाया करो। यार वो लास्ट लाइन क्या थी, इससे आपका ना न्यूरॉन एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करने लग जाता है और न्यूरॉन्स की कंडीशनिंग होना शुरू हो जाती है। जब वापस आके आप उसकी आखिरी लाइन या बचा हुआ पार्ट फिनिश करोगे, वो आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। इसे कहते हैं दिमाग को आउटस्मार्ट करना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। चिंटू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो रिवीजन के नाम पे सिर्फ रीडिंग करता था, लेकिन बच्चों एग्जाम में एग्जामिनर पैराग्राफ नहीं, वो कीवर्ड्स और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एग्जाम हॉल में ब्लैंक होने से बचने के लिए किसी भी आंसर को एक फ्रेमवर्क में फिट करो। इसे मैं कहता हूं 1-3-1 रूल। सबसे पहला पॉइंट है एंकर पॉइंट। जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे कोई आंसर है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, एंकर पॉइंट क्या होगा, उसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हो कोरोजन, तो मेन पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। फिर आते हैं 3 पावर पिलर्स। आंसर के सबसे इंपॉर्टेंट 3 जो पॉइंटर्स होते हैं, जो सब पॉइंट्स आप कह लीजिए, उनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगेन फॉर एग्जाम्पल कोरोजन में एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये कुछ सब पॉइंट्स हैं जिनका लिखा होना बहुत ज़रूरी है। फिर 1-3-1 में आता है 1 लास्ट वाला, यानी कि 1 इम्पैक्ट एविडेंस, यानी कि एक रिएक्शन, एक डायग्राम या फिर कोई एक एग्जाम्पल दो जो आपके आंसर का एक एविडेंस हो। तो जब आप किसी भी आंसर को इस तरीके से लिखते हो तो आपके दिमाग में एक तो लोड कम पड़ता है, देखने में गंदा नहीं लगता कि आपने 10 लाइनें लिख दी, बस आपने 3 पॉइंटर्स लिखे और उन पॉइंटर्स के फॉर्म में आंसर को फ्रेम किया। एक तो आप हर एक आंसर को शायद लंबे समय तक याद कर पाओगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, की वर्ड्स हाईलाइटेड होंगे और मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर आता है 4th पॉइंट, यानी कि दी ओवरनाइट मेमोरी कंसोलिडेशन। आप में से बहुत सारे, बल्कि मैं तो कहूंगा 90% बच्चों को लगता है कि रात भर 14 घंटे पढ़ने से आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो आंसर है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। मान लो आपने पूरी रात बैठ के पढ़ाई भी करी, तो अगले दिन क्या होगा, क्या वो दिमाग में रहेगी? भाई साहब डिलीट हो जाएगी, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। हमारे दिमाग में एक फेज होता है जिसको REM स्लीप कहते हैं। इस फेज में दिमाग पूरे दिन की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे वो स्टोर करता है, इकट्ठा करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में, यानी कि आपकी ब्रेन की हार्ड ड्राइव में स्टोर कर देता है ऑर्गेनाइज करके। लेकिन अगर आपने ढंग से नींद नहीं ली तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं प्री स्लीप प्राइमिंग। सोने से ठीक 20 मिनट पहले कोई भी नया टॉपिक मत उठाओ, ताकि दिमाग आपकी सारी दिन की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके। बस वो 2 से लेके 3 सबसे टफ क्वेश्चन के आंसर्स उठाओ जो आपने पूरे दिन में उठाए थे, आपको मुश्किल अगर आपने मार्क किए थे, और उन्हें एक बार क्विक रीड करो। उसके बाद मोबाइल तो बिल्कुल भी मत उठाना, बस सो जाना। दिमाग आपके सोने से जस्ट पहले उन सारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेगा और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में आपकी मदद करेगा। दिन में भी जब आप पढ़ रहे हो और आपको थकान से फील हो रही है, तो 15 से लेके 20 मिनट 30 मिनट का एक शॉर्ट नैप लो। और ध्यान रखना, नींद को सैक्रिफाइस करने से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। किसी भी अच्छे बच्चे से, टॉपर से पूछ लेना, 7 से लेके 8 घंटे की नींद जरूर लेता है, ताकि उसका दिमाग सुपर प्रोडक्टिव रहे। और ये लॉन्ग टर्म पे आपको समझ में आएगा। एक आध दिन की नींद नहीं हो पाई समझ में आता है, लेकिन लॉन्गर रन पे रोज 7 से लेकर 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो बच्चों, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता कि आप सबकी कहानी भी चिंटू की कहानी बने। तो ये सारी टेक्निक्स का आप फॉलो कर सकते हैं आंसर को लंबे समय तक याद रखने के लिए। आप इनमें से कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल पहले से करते आए हैं और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल आप करने ही वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस और प्लान कर रखे हैं आपके लिए। तब तक मिलते हैं। लव यू, थैंक यू।